कहते हैं स्वभाव और प्रभाव दो विषय हैं। स्वभाव कभी बदलता नहीं है, लेकिन उसके ऊपर प्रभाव डाला जा सकता है। जैसे लोहे की यदि वो पिन चुंबक के मैग्नेट के पास रहे तो कुछ समय के बाद में उस पिन में चुंबकत्व मैग्नेटिक पावर आ जाती है, पर 2-3 घंटे के बाद में वो फिर चली जाती है। तो प्रभाव डाला जा सकता है, लेकिन स्वभाव परिवर्तित नहीं हो सकता। ये जन्म से मरण तक का एक स्वभाव। लेकिन ऐसा प्रभाव, भागवत जी का जो प्रभाव है वो ऐसा प्रभाव है जो वास्तव में स्वभाव को परिवर्तित कर सकता है। इसी को कहते हैं एपिजेनेटिक्स। जो जीन्स हैं वो तो बदलते नहीं हैं, लेकिन अब जो मोस्ट एडवांस्ड जेनेटिक स्टडी है वो ये कहती है जीनोम्स कैन बी चेंज्ड बाय बिहेवियरल पैटर्न। यदि व्यक्ति की प्रोग्रामिंग पैटर्न बदल दिया जाए तो कुछ वर्षों तक बराबर नए पैटर्न पर डालने से वो जीन्स में परिवर्तन आ जाता है। इसे कहते हैं जेनेटिक्स। भागवत जी का सबसे बड़ा जो प्रभाव है, ये एकमात्र वो शक्ति है जो हमारे स्वभाव को बदल सकती है। जबकि ये पूर्ण शास्त्र कहता है, जितने वेद हैं, वेदांत है, आयुर्वेद है, वो कहता है जो प्रकृति है वात प्रकृति का व्यक्ति वात रहेगा, क्रोधी क्रोधी रहेगा, पित्ताई पित्ताई रहेगा। वो बड़ा पित्ताई आदमी है, उससे बात नहीं करना, वेरी हाई लेवल ऑफ पित्ता, गेट्स एंग्री, अग्निमुख है। बट भागवत जी कैन चेंज दिस। इज 100% पॉसिबल। और इतनी बड़ी कोई टेक्नोलॉजी, इतनी बड़ी कोई वैदिक, मैं कहूंगा कि भागवत साइकोलॉजी है, भागवत एक साइको फिलॉसफी है। हमारे यहाँ कोई भी विषय हमारे मनोविज्ञान से अलग नहीं है, क्योंकि सूत जी ने ये महात्म्य में ही कह दिया है, प्रारंभ में ही कह रहे हैं, क्लेश आक्रांतस्य। जो क्लेश है मन का विषय है ना महाराज, एतस्मात् परम किंचिन मन शुद्ध्यै न बुध्यते। जो मन है इसकी शुद्धि करी जा सकती है। शुद्धि का मतलब है कि जब कोई चीज पूरी तरीके से, शुचि का मतलब है सफाई, शुद्धि का मतलब है प्योर कर दी जाए, प्यूरिटी हो जाए। ऐसी प्यूरिटी भागवत कथा के श्रवण पान से मिलती है। स्वभाव बदला जा सकता है।